ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग सह बुद्धाय नमः। जय श्री राधा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। ग्रहों के ज्योतिषीय उपाय में आज हम पहुंचे हैं बुध ग्रह पर। सामान्य ज्ञान में हम जानते हैं कि बुध सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है। ज्योतिष में भी इसे बच्चा राजकुमार माना जाता है। चंचलता, वाणी की चपलता, सौंदर्य, युवा अवस्था आदि इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सहसा ये बताते हैं कि बुध अच्छा है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो बिना अपनी कुंडली देखे हम ये जान लें कि बुध ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे व्यापार में हमें नुकसान हो रहा होगा, वाणी में कोई समस्या होगी, हमारे स्किन डिजीज हो रहे होंगे, हमारी याददाश्त यानी बौद्धिक क्षमता में कमी हो रही होगी। हमें अगर मैं बात करूं कुछ डिजीज की तो गर्दन है, पेट है, ऐसे छोटे छोटे जो हैं डिजीज वो हमें हो सकते हैं। लेकिन मूलतः अगर हम बुध की बात करें तो बुद्धि, त्वचा, वाणी, इन चीजों का व्यापार, इनका यह मूल तत्व होता है। अगर हमारा बुध अच्छा नहीं है तो हमें जीवन में कई समस्याएं हो सकती हैं, और बुध अच्छा है तो हम अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। वाणी का खेल जहाँ जहाँ होगा हम वहाँ वहाँ होंगे। कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, भाषण का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, वाक पटुता की आवश्यकता जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ बुध है। गणित का क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पर हम बुध को अच्छा पाते हैं। आज मैं आपको 11 उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे अगर हमारा बुध हमारे मारक भाव का मालिक है, बाधक है, हमारा 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव का मालिक है, या वो हमारे त्रिक का स्वामी है, या वो हमारा लाभेश है, भाग्य का मालिक है, पंचमेश है, धन का मालिक है, तो हम कैसे क्या करें। तो कुल मिलाकर के चाहे आपका बुध अच्छा हो या खराब हो, ये उपाय आप जरूर करिए, क्योंकि बुध का उपाय हम सबके लिए जरूरी है। तो मैं अगर आगे बढ़ता हूं बुध के उपाय में, तो सबसे पहला उपाय तो वही है जो मंत्र आपने शुरू में पढ़ा, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का भगवान बुद्ध का मंत्र है। इस मंत्र का हम निरंतर जाप करें और हमारा बुध अच्छा हो जाएगा। विष्णु जी और भगवान श्री गणेश की आराधना करिए। विष्णु सहस्त्र नाम इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तुलसी का पौधा लगाइए घर में, और तुलसी के पौधे को डेली जल दीजिए। रविवार और एकादशी को छोड़ दीजिएगा, और बुधवार को तुलसी दल का सेवन भी करिए। साथ ही साथ किन्नर हम जानते हैं, उन्हें हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र इत्यादि आप उपहार में दीजिए, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। गाय को हरा चारा खिलाना, इससे भी हमारा बुध अच्छा होता है। सात्विक जीवन के प्रति आप जो है प्रेरित हों, वाणी से किसी को चोट न पहुंचाएं, वाणी में अपने मिठास रखिए, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। आपको एक बहुत शानदार मैं बताता हूं, अपनी बहन या बुआ, यानी आपकी बहन हो या आपके पिता की बहन हो, बहन और बुआ से आप संबंध जितना अच्छा रखेंगे, उनको उपहार जितना देंगे, यानी कुल मिला के जितनी बॉन्डिंग आपकी बहन और बुआ के प्रति आपके परिवार में होगी, आपका बुध उतना अच्छा होगा। ये एक बहुत अच्छा संबंध है। जिसके व्यापार अच्छे नहीं चल रहे होंगे, आप देख लेना उनके बहन बेटियों से संबंध भी उतने प्रगाढ़ नहीं होंगे, या उनमें कम्युनिकेशन गैप आ गया होगा। हरी सब्जियां हैं, हरे फल हैं, उनका सेवन करिए। ये दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली में कांसे का छल्ला पहनने से भी हमारा बुध अच्छा होता है। हाँ, एक और है पन्ना, जिसके बारे में आप जानते हैं, और तुरमरी।
ये पन्ना के रत्न और उपरत्न है जिनका उपयोग होता है, लेकिन चेतावनी वही है, बिना ज्योतिषीय सलाह के, बिना अपनी कुंडली का एनालिसिस किए आप रत्नों को धारण बिल्कुल न करें। रत्न पक्ष विपक्ष, हानि लाभ दोनों देता है। तो दशा अंतरदशा ग्रहों की स्थितियां, कई कारण होते हैं जिनके आधार पर रत्न का निर्धारण या रत्न का मना किया जाना निर्भर होता है। आप को सबसे अच्छा उपाय हमने जो बताया है वो आप एकदम रट लीजिए। नवग्रह स्रोत आपको याद होगा, हम जब भी किसी भी ग्रह का उपाय बताते हैं, चंद्रमा का, सूर्य का, मंगल का, सबके साथ हमने नवग्रह का एक श्लोक बोला है। आप नवग्रह के उस मंत्र को आप करिए, आपका सारे नवग्रह आपको अच्छा परिणाम देने लगेंगे। आखिरी उपाय में अगर हम कहें तो बुध यंत्र को आप धारण करिए। अब मेरा सबसे प्रिय उपाय, भगवान शिव का रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष बुद्धि का कारक है और भगवान बुद्ध का प्रतीक भी है। आप चार मुखी रुद्राक्ष बुधवार के दिन भगवान शिव के सम्मुख ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करते हुए भगवान शिव को स्पर्श करा करके पूरी आस्था के साथ धारण कर ले। यकीन मानिए आपका बुध अच्छा परिणाम देने लगेगा। ये जो ग्रहों के उपाय की सीरीज हम आपके साथ लेकर के चल रहे हैं, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, जन साधारण ज्योतिष के द्वारा अपने जीवन को सुखी बना सके, अपनी समस्याओं का निदान तलाश करे। हाँ, ध्यान रखिएगा, हम सभी का जीवन प्रारब्ध और कर्म के अधीन है। हमें जन्म के साथ ही सुख और दुख दोनों मिलता है। तो अगर हम सुख में भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं तो दुख में उन्हें कभी आरोपित नहीं करना होगा। हमेशा वो जो भी दें उसे स्वीकार करिए और आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें, ऐसे ही आगे बढ़ें। हम अगले वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे।